नमस्कार दोस्तों, अर्थ साधना के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आईपीओ सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ की। ये एनबीएफसी सेक्टर में काम करती है और एमएसएमईज को लोन प्रोवाइड करती है। आईपीओ ओपन होने से पहले हम कवर करेंगे फाइनेंशियल्स, रिस्क्स, प्रमोटर्स, आईपीओ डिटेल्स और इंडस्ट्री आउटलुक। पूरा ध्यान से देखिए ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। ये कंपनी 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस छोटे व्यापारियों, एंटरप्रेनर्स और रिटेल कस्टमर्स को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग लेंडिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, जैसे एमएसएमई लोन्स, व्हीकल लोन्स और कंस्ट्रक्शन लोन्स। सबसे खास बात यह है कि ये कंपनी के 80% से ज़्यादा एमएसएमई लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर आते हैं। अब हम लोग इस कंपनी के ऑफरिंग्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एमएसएमई फाइनेंस। कंपनी एमएसएमईज के लिए रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सिक्योर्ड लोन्स देती है। लोन अमाउंट है 0.05 मिलियन से 2.5 मिलियन तक। एलटीवी रेशियो 65% है और लोन टेन्योर मैक्सिमम 84 मंथ्स तक होता है। सेकंड, व्हीकल फाइनेंस। कंपनी पर्सनल और कमर्शियल यूज़ के लिए व्हीकल लोन्स देती है। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 1.5 मिलियन तक का फाइनेंस और टू व्हीलर्स के लिए 0.15 मिलियन तक, और ट्रैक्टर्स के लिए ये है 0.7 मिलियन तक का। अगला है कंस्ट्रक्शन लोन्स। रिटेल कस्टमर्स के लिए रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन के लिए सिक्योर्ड लोन्स दिए जाते हैं। लोन अमाउंट 2.5 मिलियन तक होता है। इंटरेस्ट रेट 18% से 28% तक होती है। लोन टेन्योर 84 मंथ्स तक होती है। अब बात करते हैं इसके की फैक्ट्स एज ऑन मार्च 31, 2025 का। कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट है जिसमें एमएसएमई लोन्स का शेयर 76.34% है और व्हीकल लोन्स का 16.12% है। कंपनी का कस्टमर बेस 35,568 कस्टमर्स का है, जो पिछले साल के 23,906 कस्टमर से 48.78% ग्रोथ दिखाता है। इन कस्टमर्स में 37.10% फर्स्ट टाइम बोरोवर्स हैं। एक्टिव एमएसएमई कस्टमर्स 18,596 हैं और एक्टिव व्हीकल लोन कस्टमर्स 12,423 हैं। कंपनी के ब्रांचेज 158 हो गए हैं, जो पिछले साल 135 थे। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ब्रांचेज है और बाकी गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। कंपनी ने 47 लेंडर से फंड एक्सेस किया है, जिसमें 8 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 10 प्राइवेट बैंक्स हैं, 7 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं और 22 एनबीएफसी शामिल हैं। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस आईपीओ एक बुक बिल्डिंग इशू है जो 254.26 करोड़ का है। इस इशू में 2 पार्ट्स हैं। फ्रेश इशू दैट इज 1.05 करोड़ शेयर्स, जिसका टोटल साइज है 165.17 करोड़। ऑफर फॉर सेल है 0.56 करोड़ शेयर्स का, जिनका टोटल साइज है 89.09 करोड़। अब बात करते हैं आईपीओ टाइमलाइंस की। सब्सक्रिप्शन खुल रहा है 29 जुलाई 2025 को, क्लोज होगा 31 जुलाई 2025 को। अलॉटमेंट फाइनलाइज होने की एक्सपेक्टेड डेट है 1 अगस्त 2025। लिस्टिंग होगी बीएसई और एनएसई पर और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 5 अगस्त 2025। बात करते हैं प्राइस बैंड की। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया गया है ₹150 से 158 तक पर शेयर। लॉट साइज है 94 शेयर्स का। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,100, दैट इज अगेंस्ट 94 शेयर्स। स्मॉल एनआईआई कैटेगरी के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14 लॉट्स, दैट इज ऑफ 1,316 शेयर्स, amounting to 2,07,928 rupees. बिग एनआईआई कैटेगरी के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 68 लॉट्स, दैट इज 6,392 शेयर्स, अमाउंटिंग टू 10,09,936। इस आईपीओ के बुक बिल्डिंग लीड मैनेजर हैं पीएल कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड और रजिस्ट्रार हैं एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब समझते हैं लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस आईपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव, यानी कंपनी आईपीओ के जरिए जो पैसा लाएगी वो कहाँ लगाएगी। आईपीओ का सबसे बड़ा पर्पस है ऑगमेंटेशन ऑफ द कैपिटल बेस। ऑगमेंटेशन कहते हैं इंक्रीज इन द कैपिटल बेस टू मीट द फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स टुवर्ड्स ऑनवर्ड लेंडिंग। अब इसका सिंपल मतलब क्या है? लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस एक एनबीएफसी है जो लोगों और बिजनेसेस को लोन देती है, जैसे एमएसएमई लोन्स, व्हीकल लोन्स या कंस्ट्रक्शन लोन्स। अब कंपनी अपने लेंडिंग बिजनेस को और बड़ा करना चाहती है, मतलब ज़्यादा लोगों को लोन्स देना चाहती है। इस ग्रोथ के लिए कंपनी को एक्स्ट्रा कैपिटल की ज़रूरत है। आईपीओ के थ्रू जो पैसा मिलेगा उसमें से 177 करोड़ कैपिटल को स्ट्रांग बनाने और ज़्यादा लेंडिंग के लिए फंड रेडी रखने के लिए डेडिकेटेड होगा। अब हम बात करेंगे लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में।
वो भी एकदम सिंपल तरीके से। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ। सबसे पहले रेवेन्यू को देखें। 31 मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था 130.67 करोड़। 2024 में बढ़कर 175.02 करोड़ हो गया और 2025 में ये पहुंच गया 248.04 करोड़। मतलब सिर्फ एक साल में 42% ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि असली मुनाफा भी इम्प्रेसिव है। 2023 में प्रॉफिट था 15.97 करोड़, 2024 में बढ़कर हो गया 22.47 करोड़ और 2025 में हो गया 36.01 करोड़, जो 60% ग्रोथ दिखाता है। अब बात करते हैं एबिटा की। एबिटा को आप सिंपल भाषा में कंपनी के मेन बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझ सकते हैं। 2023 में था 85.96 करोड़, 24 में हुआ ये 114.59 करोड़ और 2025 में हो गया 163.88 करोड़। नेटवर्थ और बोरोविंग्स। नेटवर्थ 2023 में 152.33 करोड़ थी, जो 2025 में बढ़कर 257.47 करोड़ हो गई। लेकिन बोरोइंग्स भी बढ़ी है। 2023 में 615.49 करोड़ और 2025 में हो गई 1137.06 करोड़। मतलब कंपनी ने ग्रोथ के लिए ज़्यादा लोन लिया है। की रेशियोज़ की बात करते हैं। एज ऑन 31 मार्च 2025 डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ 4.442। इसका मतलब है कि कंपनी पे डेट हेवी है। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की। 13.95%। ये बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल पर कितना रिटर्न कमा रही है। पैट मार्जिन 14.48%, यानी हर 100 रुपीज़ के रेवेन्यू पर कंपनी लगभग 14 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रही है। एबिटा मार्जिन 66.07%, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी हेल्दी है। प्राइस टू बुक वैल्यू दिस इज़ 2.57। ये वैल्यूएशन का एक इंडिकेटर है। और सबसे बड़ी बात, आईपीओ के टाइम पर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 825.83 करोड़ के आसपास होगी। दोस्तों, ये था लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस का फाइनेंशियल हाइलाइट्स। चलिए अब हम लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के ईपीएस और पी रेशियो को सिंपल भाषा में समझते हैं। ईपीएस दैट इज अर्निंग्स पर शेयर। आईपीओ से पहले कंपनी का ईपीएस है 8.61 रुपीज़ और आईपीओ के बाद ईपीएस गिरकर 6.89 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये गिरता क्यों है? क्योंकि आईपीओ के बाद टोटल शेयर्स बढ़ जाते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा शेयर से डिवाइड होता है, इसलिए ईपीएस थोड़ा कम हो जाता है। पी रेशियो की बात करते हैं, प्राइस टू अर्निंग्स। आईपीओ से पहले पी रेशियो था 18.35 और आईपीओ के बाद ये बढ़ के 22.94 हो जाएगा। पी को सिंपल भाषा में समझते हैं। ये बताता है कि मार्केट कंपनी के हर 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए कितना पैसा देने को रेडी है। अगर पी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि मार्केट कंपनी के ग्रोथ पर ज़्यादा उम्मीद लगा रहा है। तो दोस्तों, आईपीओ के बाद ईपीएस थोड़ा गिरता है और पी थोड़ा बढ़ता है। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। दोस्तों, चलिए अब हम लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस आईपीओ का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जो एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने लायक है। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ है डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो। एमएसएमई लोन से, व्हीकल फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन लोन से सब कैटेगरी कवर कर रहा है। हाई ग्रोथ इन कस्टमर्स। पिछले एक साल में कस्टमर्स बेस में 48% ग्रोथ आई है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन राजस्थान एंड अदर स्टेट्स। 158 ब्रांचेज के साथ कंपनी ने रीजनल लेवल पे अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर लिया है। हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ। पिछले 2 साल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60% तक बढ़ता है। एक्सेस टू 47 लेंडर्स। पब्लिक, प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ स्ट्रॉन्ग टाइप्स है, जो फंडिंग को सिक्योर बनाता है। अब बात करते हैं वीकनेस की। हाई डेट लेवल। डेट टू इक्विटी रेशियो 4.42 है, जो एनबीएफसी के लिए काफ़ी ज़्यादा है। रीजनल कंसंट्रेशन। मैक्सिमम बिजनेसेस राजस्थान में है, अगर वहाँ स्लो डाउन आया तो रिस्क बढ़ सकता है। अब बात करते हैं हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन। कंस्ट्रक्शन लोन्स पर 18% से 28% इंटरेस्ट है, जो कंपटीशन में कस्टमर को अट्रैक्ट करने में एक चैलेंज हो सकता है। ईपीएस डाइल्यूशन पोस्ट आईपीओ। ईपीएस 8.61 से गिरकर 6.89 हो जाएगा। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। सबसे पहले एमएसएमई सेक्टर ग्रोथ। भारत में एमएसएमई सेक्टर तेज गति से ग्रो कर रहा है और ये कंपनी के लिए एक बड़ा मार्केट है। गवर्नमेंट पुश फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पॉलिसीज से कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। ब्रांच एक्सपेंशन। राजस्थान के बाहर और स्टेट्स में एक्सपैंड करके कस्टमर बेस को डबल करने का चांस है। डिजिटल लेंडिंग। फिनटेक टाइप्स के थ्रू लोन अप्रूवल प्रोसेस फास्ट और एफिशिएंट बन सकता है। अब बात करते हैं थ्रेट्स की।
थ्रेट्स में सबसे पहले कंपटीशन की बात है। बजाज, इसका कंपटीशन होगा बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस जैसे बड़े एनबीएफसी के साथ। राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड इकोनॉमी स्लो डाउन, अगर इकोनॉमी वीक हुई तो कस्टमर्स के लोन डिफॉल्ट करने के रिस्क बढ़ सकते हैं। रेगुलेटरी रिस्क, आरबीआई के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स एनबीएफसी के लेंडिंग मॉडल पर असर डाल सकते हैं। हाई एनपीए रिस्क, फर्स्ट टाइम बोरोवर्स के शेयर 37% है, जो डिफॉल्ट रिस्क को थोड़ा बढ़ा देता है। तो दोस्तों, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस एक एस्टेब्लिश एनबीएफसी है। एमएसएमई सेक्टर पर फोकस के साथ फाइनेंशियल्स स्टेबल है, पर डेट और कंसंट्रेशन रिस्क है। फाइनल डिसीजन आपका है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करें। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हम कोई रिकमेंडेशन नहीं देते। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।